हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम ब्रांड्स पे बनने वाला नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, वो भी इतने आसान तरीके से कि आप सब खुद हैरान हो जाएंगे कि ये नेक डिज़ाइन बनाना इतना कोई आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बुकरम ले लेनी है। मैं यहाँ पे दोनों पट्टियाँ एक साथ ही कट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने लंबी बुकरम ले ली है। सबसे पहले जो मैंने मार्किंग की थी वो हमने बुकरम को सीधा करने के लिए की थी। कोई भी आप स्केल ले लें, उसके साथ सीधी लाइन लगा लें। उसके बाद बुकरम की चौड़ाई हमने रखनी है 1/2 इंच, क्योंकि ये पट्टी जो है वो बिल्कुल भी चौड़ी अच्छी नहीं लगनी। तो आपने 1/2 इंच से ज़्यादा इसको कभी भी नहीं लेना। तो यहाँ पे देखें, मैंने जो दोनों पट्टियाँ हैं ना वो एक ही साथ कट कर ली हैं। आप चाहें तो इनको अलग-अलग भी बना सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इनको जो है ना दोनों को हाफ-हाफ कर लेंगे, दरमियान से कट कर लेंगे तो ये अलग हो जाएँगी इस तरह से। अब मैं बुकरम को पेस्ट करने के लिए शर्ट का फैब्रिक ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्रांड्स पे जो है ना वो सेम फैब्रिक पे ही वर्क हुआ होता है, वो अपोज़िट कलर जो है ना बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो मैं फ्लावर्स वाली लाइन के ऊपर जो है वो बुकरम को पेस्ट कर रही हूँ। तो यही चीज़ आप लोगों ने समझनी है, क्योंकि हमने दोनों पट्टियाँ जब बनानी है ना तो उनकी डायरेक्शन ही समझने वाली होती है कि दोनों की डायरेक्शन सेम कैसे आए। अब एक पट्टी को हम इस तरह से फ्लावर्स के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। उसको पेस्ट करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा किनारा है साइड वाला, इसको भी हमने जो है वो अपनी बुकरम के ऊपर ही पलट देना है। पलटने के बाद यहाँ पे देखिए इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसको अगेन जो है हमने पलट लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए साइड से कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, इस पट्टी के जो हमारे फ्लावर्स हैं ना, इनकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो दूसरी पट्टी की हमने डायरेक्शन जो है वो सेम रखनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फैब्रिक जो है ना इसको पलट देंगे। पलट के इसको हमने प्रेस कर देना है। ज़्यादातर लड़कियाँ क्या गलती करती हैं कि एक पट्टी को एक साइड पे जब हमने पेस्ट किया तो दूसरी को भी उसी साइड पे पेस्ट कर देती हैं। तो इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है ना वो इक्वल नहीं बनता। अब देखिए, हमने दोनों फ्लावर्स को जो है ना वो इक्वल लेके आना है इस तरह से। तो इसके लिए हमने करना क्या है, अगर हम इस साइड पे देखें पट्टी को पेस्ट करते हैं ना, तो जब हमने इसको पलटना था ना, तो इसके फ्लावर्स जो थे वो नीचे की तरफ जाने थे, वो ऊपर की तरफ नहीं आने थे। तो बस यही थोड़ा सा होता है काम। जो टेलर हजरात होते हैं ना वो इन चीज़ों पे बहुत गौर करते हैं। अब हमने दूसरी साइड जो ली है ना वो फैब्रिक की ली है, और उसके फ्लावर्स के ऊपर जो है ना हम इस तरह से अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेंगे। और सेम उसी मेथड से हमने इसको 2 दफ़ा फोल्ड करना है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना थोड़ा सा छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से जब आपने वर्क करना है ना तो आपका डिज़ाइन जो है ना वो बिल्कुल इक्वल आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से देखें, फ्लावर्स हमारे दोनों डायरेक्शन जो है उनकी ऊपर की तरफ जा रही है, और डिज़ाइन हमारा जो है ना वो बिल्कुल इक्वल बनेगा। अब पट्टी के ऊपर स्लिट ओपन रखने के लिए हमने मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमने फ्लावर्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से मैच करके रखना है। अब नेक के करीब से जो हमने स्लिट ओपन रखनी है उसके लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो आपने इस तरह से पहले दोनों पट्टियों के पास निशान लगा लेना है, देन पट्टियों को जो है ना हमने ओपन कर लेना है। इस तरह से इक्वल हमने डिज़ाइन को मैच करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से पट्टियों को बिल्कुल आपस में इस तरह से मैच करना है। उसके बाद हमने जो उल्टी साइड है ना पट्टी की, वहाँ पे भी इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब दोनों पट्टियों के बीच में हमने लगानी है सिलाई। तो उसके लिए आपने ये फ्लावर्स को जो है ना वो इस तरह से मैच कर लेना है। मैच करके आपने जो है ना वो पट्टी को इक्वल करना है। उसके बाद आपने बुकरम के साथ साथ जो है ना वो सिलाई लगानी है। सिलाई आपने बहुत ही ध्यान से लगानी है कि आपकी बुकरम के ऊपर सिलाई ना जाए। सिलाई उसके साथ साथ बिल्कुल आनी चाहिए, और आपका जो डिज़ाइन है ना वो भी एक दूसरे के साथ जो है ना वो मैच होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जहाँ तक हमने मार्किंग की थी वहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और इस तरह से ना फुट को घुमा के तो हमने सिलाई को कर देना है लॉक। तो ये देखें जी, पट्टी हमारी जो है ना वो कुछ इस तरह से रेडी होगी। दरमियान से हमारी पट्टी जो है वो स्टिच हो जाएगी। यहाँ तक आप देख सकते हैं इस तरह से। इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पट्टी हमारी मिड से स्टिच हो गई, और ऊपर से हमारा जो है ना स्लिट इस तरह से थोड़ी सी ओपन रह जाएगी। पट्टी को थोड़ा जो है ना हमने वेट कर लिया है, शावर कर लिया है इस पे, और इसके जो एक्स्ट्रा किनारे हैं ना साइड पे, वो इस तरह से ऊपर की तरफ पलट लेने हैं, और आपने इसको ना आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद अब ये जो फैब्रिक है ना इसको हमने करना है पट्टी के अंदर की तरफ कुछ इस तरह से। शावर करने से ये होता है कि इसकी क्रीज बहुत अच्छी सी बन जाती है, और सिलाई करते वक्त ये किनारे जो है ना वो बाहर को नहीं निकलते। अब ये वाली लेस है जिसको हमने फिक्स करना है। लेस के किनारे पे मैंने जो है ना वो ग्लू लगाया हुआ था, और इसको मैंने इस तरह से जो है ना वो पट्टी के अंदर रख के तो प्रेस कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने सिलाई जो है वो नहीं लगानी। तो यहाँ पर देखें, बुकरम लेंगे, उसको डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने उसके ऊपर जो है ना अपना नेक कटिंग कर लेना है। पहले हम नेक ड्रॉ करेंगे। ब्रॉड नेक ले रही हूँ मैं 3.5 इंच, और लेंथ में इसको मैं लूँगी 5.5 इंच। ये आपने मार्किंग जो है अपने अकॉर्डिंग करनी है, कितना आपने ब्रॉड और लेंथ में नेक पहनना है ना उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग आपने इसकी मार्किंग करनी है, क्योंकि हमने स्लीट भी थोड़ी सी ओपन रखनी है, तो इसलिए जो है ना मैं नेक छोटा ही बनाऊंगी। अब यहाँ पर जो नेक के अंदर से बुकरम निकली है ना, उसको हमने शर्ट के फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह रख के ना मार्किंग कर लेनी है। ये इसलिए करनी है कि हमें अपनी पट्टी हमने जब सिलाई लगाते वक्त स्टार्ट करनी है ना, तो उसका हमें आइडिया हो जाए। और ये जो मिड में हमने क्रीज बनाई हुई थी ना शर्ट के, उसको भी थोड़ा सा चौक के साथ आपने हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि जब हमने सिलाई लगानी है ना तो मिड का हमें पता चले। तो ये जो हमने मार्किंग की है नेक का पीस रख के ना, तो उससे आपने इस पट्टी को जो है ना हाफ या पौना इंच बढ़ा के ऊपर को रखना है, और नीचे से भी इस तरह से देखें पौना इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। इसको हमने सिलाई में जो देना है इस तरह से, ठीक है। शर्ट पे भी मार्किंग कर लेंगे, पट्टी पे भी कर लेंगे। अब जो हमने नेक कटिंग किया था उसके कर लेने हैं मिड से 2 पीस, और उनको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट करेंगे और साइडों से फैब्रिक कटिंग कर देंगे, मिड से भी इसको काट लेंगे। पट्टी अब हमने लगानी किस तरह से है, तो यहाँ पे देखें फ्लावर्स की डायरेक्शन को आप देख सकते हैं कि पट्टी हमने लगानी स्टार्ट करनी है दामन वाली साइड से। दामन की तरफ जो हमने मार्किंग की थी ना, उस तरफ से हमने पट्टी को लगाना स्टार्ट करना है। तो पट्टी हमने रखनी किस तरह से, अब इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो पट्टी को हमने ये देखें जो ऊपर से स्लिट ओपन किया ना, उसको हमने पीछे की तरफ ले जाना है कुछ इस तरह से। पट्टी की उल्टी साइड जो है ना वो हमने रखनी है ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं शर्ट की सीधी साइड है और पट्टी की उल्टी साइड जो है ना वो ऊपर की तरफ आएगी। तो डायरेक्शन हमने जो है ना अपनी शर्ट की कुछ इस तरह से कर लेनी है, इसको बिल्कुल फुट के बराबर ले आना है। तो मिड आपने जो है ना वो ध्यान से देख लेना है। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है ना, उतना फैब्रिक जो है ना पट्टी का हमने शर्ट के अंदर, यहाँ पे देखें सिलाई के अंदर सॉरी दे देना है। इस तरह से सिलाई आपने लॉक कर लेनी है डबल करके। अब इस तरह से हमने पट्टी पलटानी है और इसको लेके जाना है नेक की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से पट्टी को पलट लेंगे, और पलटने के बाद ये जो इसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है ना, इसको आपने इस तरह से तिरछे में कटिंग करना है। यहाँ पे देखें इसकी ये जो नीचे लेस वाली जगह आ रही है ना, उसको इस तरह से थोड़ा सा तिरछे में कट कर दें, ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं ना तो इसके किनारे जो है ना वो बाहर की तरफ ना आए। तो इस तरह से इसको पट्टी को हमने सेट करना है। इसका मिड आपने ध्यान से देखते जाना है, और इसके एक साइड पे ना अब ये जहाँ पे हमने लेस फिक्स की हुई है वहाँ पे अब हमने इस तरह से ना इसकी सिलाई लगा देनी है। ऊपर तक इस सिलाई को हम इस तरह से ले जाएंगे, एक साइड पे सिलाई लगाएंगे, इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ देखिए पट्टी के ऊपर जो है ना हमने इस तरह से किनारे पे सिलाई जो है वो लगा दी है। अब हमने शर्ट को ना उल्टा कर लेना है। अब यहाँ पे जो मीडा आ रहा है ना शर्ट का, वहाँ पे मैं चौक के साथ इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ना पता चल जाए। अब यहाँ पे हमने मार्किंग कर लेनी है, और पट्टी की जो हमने स्लिट ओपन की है ना ऊपर से, उससे आपने 4 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करनी है, और इस तरह से तिरछे में मार्किंग कर लेनी है। अब इसको हमने काट देना है, शर्ट का फैब्रिक काटना है, पट्टी नहीं काट देनी। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना नीचे की तरफ, उसको इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ के आप इसको ग्लू के साथ पहले पेस्ट कर दें, देन उसके ऊपर जो है ना वो तुरपाई कर लें। और ये जो थोड़ा सा ये किनारा सा नोक सी बाहर निकल रही है ना, इसको भी अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये इसलिए कि जब हमने शर्ट को वॉश करना है ना तो इसके धागे नहीं निकले। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने इसको पेस्ट करके तो तुरपाई कर ली है। तो बहुत ही नीट हमारी जो है ना अंदर से इसकी फिनिशिंग आ गई है। तो हमारी जो पट्टी है ना ऊपर से कुछ इस शेप में बन जाएगी। अब इसके ऊपर हमने अपने नेक को स्टिच कर देना है। नेक के दोनों पीसों को आपने अलग अलग से इस तरह से स्टिच कर लेना है। पहले एक पीस को स्टिच करेंगे, देन उसके बाद जो है वो दूसरे वाले पीस को स्टिच करना है। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि आपकी जो स्लीट है ना आपने ओपन की आगे से, उसका जो गैप है वो इक्वल आना चाहिए ना। ओके, जब आप स्टिच कर लें उसके बाद एक किनारा ऊपर को निकला हो, एक नीचे को हो। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका अंदर से हम कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसमें कट डालेंगे, और आगे को बढ़ा हुआ है ना फैब्रिक, इसको मोड़ेंगे, इस तरह से नेक को पलटेंगे और इस पर हम कर लेंगे तुरपाई। तो बस जी इतना सा काम था। बहुत ही आसानी से हमारा ये नेक जो है ना वो बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही नीट तरीके से हमारा ये नेक डिज़ाइन बन गया है। ब्रांड्स पे ये बहुत ही वायरल चल रहा है। ब्रांड्स के अक्सर ड्रेसेस पे जो है ना इसी तरह का नेक डिज़ाइन बना हुआ होता है। और हम आप चाहें तो इसके ऊपर बटन्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल भी नेक डिज़ाइन जो है ना बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप इसको सिंपल पट्टी पे रेडी करेंगे तो आपको इतना झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने उन लड़कियों के लिए भी बताया है जो प्रिंटेड फैब्रिक पे इस तरह के डिज़ाइंस बनाना चाहती हैं, तो उनके लिए कोई मसला ना हो। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।